पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी इस आध्यात्मिक नगरी को आदिकाल से भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के नाम से जाना जाता है। अनेकों सूर्यवंशी, रघुवंशी, अर्कवंशी राजाओं द्वारा शासित इस पवित्र भूमि को महर्षि मनु ने बसाया था और अयोध्या का नाम दिया। अयोध्या का अर्थ है जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार यहाँ इक्ष्वाकु कुल के वंशज राजा दशरथ ने पुत्र कामना के लिए अश्वमेघ यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आवाहन किया था, जिसके फलस्वरूप भगवान राम का जन्म महारानी कौशल्या माता के गर्भ से हुआ। अपने 14 वर्ष के वनवास के उपरांत भगवान श्री राम ने अयोध्या में करीब 11,000 वर्ष तक राज किया और उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहा। भगवान राम ने जिस प्रकार से अपनी प्रजा की देखभाल की, उसको इतिहास में हमेशा अतुलनीय माना गया। हिंदू संस्कृति में राम द्वारा किया गया आदर्श शासन राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में राम राज्य का प्रयोग सर्वोत्कृष्ट शासन या आदर्श शासन के रूपक के तौर पर किया जाता है। संपूर्ण जगत के इस आध्यात्मिक केंद्र को मानव सभ्यता की पहली पूरी होने का भी पौराणिक गौरव प्राप्त है। राम जन्मभूमि, कनक भवन, हनुमानगढ़ी समेत अनेक मंदिर यहाँ प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। आज अयोध्या का राम मंदिर सनातन धर्म की एक अलौकिक धरोहर बनकर विश्व के सामने बुलंदी से हिंदुत्व की छवि दिखा रहा है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पाएंगे कि इस पवित्र नगरी में कई आक्रमणकारी आए और यहाँ की सुंदरता को ध्वस्त करने की कोशिश भी की गई, लेकिन भगवान राम की जन्मभूमि की दिव्यता को आंच भी नहीं आई। 22 जनवरी 2024 को भारत सरकार के द्वारा इस अलौकिक राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया गया है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का आना हुआ है। राम राज्य की स्थापना के लिए और राम भक्तों की सेवा के लिए इस्कॉन कई विश्व स्तरीय कार्य करने के लिए आगे आ चुका है। इस्कॉन अयोध्या विगत 5 वर्षों से सभी भक्तों के लिए निरंतर प्रसाद वितरण कर रहा है और इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए यहाँ पर एक विश्व स्तरीय गुरुकुल का निर्माण करना चाहता है। गुरुकुल भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और ज्ञान विज्ञान का स्वरूप है। गुरुकुल शिक्षा बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक निर्माण का एक आवश्यक भाग है। इस्कॉन अयोध्या भौतिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा को भी आगे लाना चाहता है। सीता रसोई के अंतर्गत इस्कॉन कई जगह मोबाइल वैन चलाना चाहता है, जहां भक्तों के लिए संपूर्ण वर्ष प्रसादम की सुविधा रहेगी और इस्कॉन अयोध्या के केंद्र में सभी राम भक्तों के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और राम भक्तों के लिए 1000 बेड की धर्मशाला का भी निर्माण किया जाएगा, जहां मुफ्त रहने और खाने की व्यवस्था रहेगी और बहुत ही कम राशि में कमरों की भी व्यवस्था की जाएगी और वृद्ध लोगों के लिए वानप्रस्थ आश्रम की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इस्कॉन आप सभी लोगों का सहयोग चाहता है ताकि इस्कॉन अयोध्या इन सामाजिक कार्यों में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा सके।